एवरीवन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। यह परियोजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम है। इस परियोजना के संस्थापक अध्यक्ष वर्गीस कुरियन थे, जिन्होंने गुजरात में अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? लोहा एवं निकेल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्वती कहा जाता है, जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। दूसरे भाग में सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है तथा पृथ्वी के तीसरे एवं सबसे आंतरिक भाग को, जिसे क्रोड कहते हैं, उसमें निकेल एवं लोहा की अधिकता होती है। सबसे ऊपरी भाग की सीमा दूसरे भाग को सियोल तथा क्रोड को निफे के नाम से जाना जाता है। सिलिका Si प्लस एल्युमिनियम, सिलिका Si प्लस मैग्नीज, निकेल प्लस आयरन Fe, निकेल को Na से डिनोट करते हैं। तो ये जो पृथ्वी की भूपर्वती को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है, इसके बारे में दिया हुआ है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। पृथ्वी के ऊपर उपस्थित वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत तथा पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्षोभमंडल पाया जाता है। इस मंडल में तापांतर अधिक होने के कारण दाबांतर भी अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप इस मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के परिषद के विधि सदस्य हैं। मैकाले का भारतीय शिक्षा पद्धति पर नियुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र मैकाले मिनट की संज्ञा दी गई। मैकाले का कथन था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो तन से तो भारतीय होगा, परंतु मन अंग्रेज का रहेगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो वर्ष 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष थी, जबकि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराने के लिए एक व्यवस्थित संगठन कांग्रेस का गठन किया गया। 1885 में किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष भारत में अलग अलग स्थानों पर होता था। कांग्रेस का गठन मुंबई में किया गया था तथा अधिवेशन भी मुंबई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी को बनाया गया। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा गुप्त काल को दी जाती है। स्वर्ण काल वह संकल्पना होती है जो अपने आगे आने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे, आने वाले सभ्यता का विकास हो सके। गुप्त काल में कला, साहित्य, स्थापत्य कला, खगोल की एवं धर्म के क्षेत्र में वृद्धि हुई, जो मील का पत्थर साबित हुई।